नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज देखते हैं झारखंड में अखबारों की क्या हैं सुर्खियां। आज हमारे पास झारखंड के दो प्रमुख अखबार हैं। एक तो हिंदी का है प्रभात खबर और दूसरी अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम प्रभात खबर लेते हैं, देखते हैं कि आज रविवार के दिन 17 जनवरी 2021 किन खबरों को प्रभात खबर में प्राथमिकता दी गई है। अगर सबसे पहली खबर पर नज़र डालें तो कोरोना से जुड़ी हुई पहली खबर है। कोरोना के खात्मे की शुरुआत, झारखंड में मरियम गुड़िया को लगा पहला टीका। जी हाँ, मरियम गुड़िया का नाम पहला टीका लेने वालों में शुमार। महामारी पर विजय, पीएम मोदी ने नई दिल्ली में, सीएम ने झारखंड में किया टीकाकरण अभियान का उद्घाटन। तो पूरे देश में इसी के साथ टीकाकरण की कल शुरुआत हो गई, जो कि एक अच्छी खबर है। पिछले एक साल महामारी के खौफ में पूरी दुनिया रही, अपना देश भी उसमें शुमार है, लेकिन इस टीकाकरण के बाद अब धीरे धीरे लोगों में विश्वास जगने लगा है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि टीकों पर रखें भरोसा, कोरोना से हमारी जीत तय। ऐसा प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है। हेमंत सोरेन बोले कि उम्मीद करता हूं कि टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। और सदर अस्पताल जहां कि झारखंड में टीके की शुरुआत हुई, उनकी व्यवस्था को देख के हेमंत सोरेन ने एक टिप्पणी की है कि 14 साल में तो वनवास भी पूरा हो गया था, सदर अस्पताल क्यों नहीं बना। तो इनका पूरा इशारा अपने पूर्ववर्ती सरकारों की ओर है। जो बीजेपी सरकार यहाँ थी, उन्होंने इतने 14 सालों में एक जो सदर अस्पताल, जो कि बहुत राजधानी के लिए, झारखंड की राजधानी के लिए एक लाखों लोगों का जहां इलाज होता है, उसको पूरी तरह तैयार नहीं किया गया। अगली खबर लेते हैं। व्हाट्सएप ने बदलाव को 15 मई तक टाला। जी हाँ, व्हाट्सएप में कुछ बदलाव किए गए थे। नई नीतियों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन लोगों के पास इनका नोटिफिकेशन आने लगा था। इसके बाद व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं, उनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। इसके मुकाबले टेलीग्राम जैसे दूसरे ऐप्स जो हैं वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे थे। इसको देखते हुए व्हाट्सएप ने इसे 15 मई तक के लिए टाल दिया है। अगली खबर है हार्दिक पांड्या, जो भारत के हरफनमौला क्रिकेटर हैं, उनके पिता का निधन हो गया है। टॉप शूटरों की लिस्ट खंगाल रही है एसआईटी। जी हाँ, ये बिहार की राजधानी पटना में जो इंडिगो का जो एक कार्यकर्ता, इंडिगो के जो एक स्टाफ थे, रुपेश कुमार, उनकी हत्या से जुड़ा हुआ मामला है, जिसकी तार बेगूसराय से भी जुड़ी थी। तो इसी को लेकर शूटरों की तलाश चल रही है। एक्सआईएसएस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में स्मार्ट मैनेजमेंट की अभी ज़रूरत है। नगर निगम के नए भवन में ऑनलाइन होंगे सारे काम। लालू प्रसाद से मिली बेटी चंदा, कहा पापा के शरीर में सूजन। और रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की लिफ्ट खराब, शहर में आज कुछ जगहों पे पावर कट होंगे। और 6.3 डिग्री हुआ राजधानी का तापमान। जी हाँ, पिछले 2-3 दिनों से राजधानी में काफ़ी, राजधानी सहित पूरे झारखंड में ठंड बढ़ रही है। और इसी के तहत कल 7 डिग्री से नीचे पारा चला गया।
और लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना के 119 संक्रमित मिले, एक की मौत। रांची में कल 119 कोरोना संक्रमित मिले। ऊषा मार्टिन की पहल से बंजर भूमि पर लहरा रही है फसल। जी हाँ, रांची से जुड़ी हुई एक और खबर। नक्सलियों के बिछाए लैंड माइन्स पर महिला का पड़ा पैर, ब्लास्ट में हो गई मौत। जी हाँ, लातेहार की घटना है। गोपखाड़ गांव की 6 महिलाएं पत्ता तोड़ने के लिए जंगल गई थीं। ब्लास्ट में सांझो देवी की मौत हो गई। और पिपरबार और मुरहू से 3 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। पिपरवार जो कि जहाँ बहुत सारे माइंस हैं कोयले का, वहाँ टीपीसी का एक तरह से वर्चस्व रहा है। आए दिन वहाँ पोस्टरबाजी चलती रहती है टीपीसी का। और एक खबर है पटना से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिहार में नहीं सुधरा तो वो दिल्ली के लिए कुछ कर जाएंगे। और शाहनवाज को बनाया गया है विधान परिषद में भाजपा का प्रत्याशी। और पूर्व सांसद खगड़िया से जो थे कामेश्वर प्रसाद, उनका निधन हो गया है। 83 वर्ष के वो थे। उनका नाम शंभू जी भी है, इस नाम से भी जाने जाते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन हुआ है। और जेई मेंस फॉर्म भरने की तिथि 23 जनवरी तक बढ़ी। निठारी कांड से जुड़ी हुई एक खबर है। सुरेंद्र कोहली को 12वें केस में भी फांसी। जी हाँ, निठारी कांड तो आप सभी को याद होगा। नोएडा का ये निठारी गांव से जुड़ा हुआ मामला है, जहां बच्चों को किडनैप कर उससे अप्राकृतिक और यौनाचार किया जाता था, फिर उन्हें मार के उनको खा जाया जाता था। तो ये है निठारी कांड के सुरेंद्र कोहली, जो कि उसके मुख्य अभियुक्त हैं। साइबर अपराधियों से अब निपटेगी नेशनल टीम। जी हाँ, दिल्ली के विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक में ये रणनीति बनी है। झारखंड पुलिस के अफसर भी इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि साइबर अपराधियों का हब जो है झारखंड का एक ज़िला जामताड़ा है, उसे माना जाता है। वहाँ आए दिन कभी दिल्ली से, कभी बेंगलोर से, कभी मुंबई से पुलिस टीम आती जाती रहती है, कभी चेन्नई से, क्योंकि वहाँ बैठ के अपराधी पूरे देश भर में लोगों से ठगी करते हैं। 2.25 घंटे लेट पहुंची ट्रेन, 400 से अधिक अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा। पटना हटिया ट्रेन 2.25 घंटे की विलंब से सुबह 10:15 बजे रांची स्टेशन पहुंची। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में होना था इन अभ्यर्थियों को शामिल। ट्रेन लेट होने से इन लोगों का जो भविष्य है अंधकारमय हो गया। बम्पर खेती, गेहूं से अधिक लगा तिलहन और दलहन। पाला नहीं पड़ने से फसलों की स्थिति अच्छी है। ठंड कम पड़ने से तिलहन और दलहन की हुई अच्छी खेती। और एक भारतीय महिला फुटबॉल की 2 टीमों का नेशनल कैंप लगेगा झारखंड में। तो ये अच्छी खबर। और इसके साथ ही बोर्ड निगम के दावेदारों के बीच समन्वय बनाने में जुटे आरपीएन। तुपुदाना में पार्टी के मंत्री और विधायकों के साथ बैठक, सरकार के विकास कार्यों पर की चर्चा। जी हाँ, आरपीएन सिंह जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने समन्वय बोर्ड और निगम में समन्वय बनाने के लिए एक साथ जमा हुए थे तुपुदाना में। केंद्र की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएं। आरपीएन ने ये अपने कार्यकर्ताओं और
जो भी मंत्री एमएलए हैं उनको ये सुझाव दिया है ये कि आप जो केंद्र की जो नाकामी है उसको जनता तक पहुंचाएं। और खनिज संपदा में सुधारवादी कदम से बढ़ेगा रोजगार, प्रदेश को होगा लाभ। गवर्नर और सीएम से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य के विकास पर की चर्चा। सीआईटी की छात्रा सितेश्वरी मुर्मू का जर्मनी विश्वविद्यालय में हुआ चयन। और 16वें शहादत दिवस पर प्रखंडों में बनी मानव श्रृंखला। महेंद्र सिंह किसानों के मसीहा थे, ये भट्टाचार्य ने कहा। अल्बर्ट एक्का चौक में जुटे कार्यकर्ता दी श्रद्धांजलि। जी हाँ, जनसंघर्ष का दूसरा नाम महेंद्र सिंह है। किसान आज भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो महेंद्र सिंह का ये 16वां शहादत दिवस। कांग्रेस ने प्रधान का विरोध किया, दिखाया काला झंडा। जी हाँ, पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का विरोध किया, काला झंडा दिखाया। और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन जाने के क्रम में हिनू चौक के समीप कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस और प्रोफेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इधर अर्जुन मुंडा ने कहा कि जमीनी स्तर पर होगा आदिवासियों की समस्याओं का समाधान। जनजातीय मंत्रालय को दूसरे वर्ष भी स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। और इसके साथ ही अगली खबर लेते हैं। अगली खबर, ऑनलाइन मध्य रेखीय सर्वेक्षण 18 जनवरी को। सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक रैली कल। भूमि विवाद के 186 मामलों का निष्पादन। और पारा शिक्षकों ने चेतावनी दी है, आज विधायकों का आवास घेरेंगे। सीएम आवास जा रहे संविदा कर्मियों को पुलिस ने रोका। वेतनमान और अस्थायीकरण की मांग को लेकर आज विधायकों का आवास घेरेंगे। और जेपीएससी सदस्यों का इंटरव्यू में शामिल होना अनुचित, सीनेटर। और विवेकानंद केंद्र के भानुदास पहुंचे प्रेमसंस मोटर। पीआईओ से दंड की राशि वसूलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। और जो शेख बिलाल न्यायिक हिरासत में गया जेल। शेख बिलाल जो कि पिछले नामकुम की घटना से जुड़ा हुआ मुख्य अभियुक्त। और कुंभा में लगी आग, अंदर सोए युवक की मौत। रातू थाना क्षेत्र की ऊषा मातू की ये घटना है। और इसके अलावे अगर टीका लगा, डर खत्म, आप बेफिक्र होकर लें वैक्सीन। और मरियम गुड़िया जिनको पहला टीका लगा है, सफाई कर्मी सदर अस्पताल की हैं। और ढोल नगाड़े की थाप के साथ शुरू हुआ था कोरोना का टीकाकरण। सभी जगह पहले हुई घबराहट, पहला टीका मिला तो हो गए खुश। उल्लास का टीका शुभारंभ, आखिर मिल गई संजीवनी। और इसके अलावे महामारी से जंग, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जी हाँ, इतने ज़्यादा लोग को वैक्सीनेशन करना अपने आप में एक किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। पीएम ने स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ के फंड का किया ऐलान। पूर्व सांसद केडी सिंह की हिरासत 25 तक बढ़ी। और वार्ता के लिए बनी समिति के सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक, इन्हें हटाएं। सुप्रीम कोर्ट से किसान संगठनों का आग्रह। सदन में संस्कृत बनी 5वीं पसंदीदा भाषा। राज्यसभा में पहली की तुलना में 5 गुना बढ़ा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। चीनी हस्तक्षेप पर बोले
ग्यावली, नेपाल इसे स्वीकार नहीं करेगा। और किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली का उपयोग करने पे बात हो रही है। इसके साथ ही पिता के निधन से मुश्ताक अली में नहीं खेलेंगे कुणाल पांड्या। असम ने बंगाल को हराकर किया उलटफेर। नटराजन वाशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया को 369 पर समेटा। भारत को भी 2 झटके। दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं हो सका चाय के बाद के सत्र का खेल। और मीडिया क्रिकेट कप शुरू है यहाँ रांची में। आरपीसी की टीम हारी। और इसके साथ ही दिल्ली से लूटकर ले जा रहे 86 लाख के जेवरात संग 2 गिरफ्तार। यह हजारीबाग की घटना। और औरंगाबाद में बेस कैंप उड़ाने सैफ जवान की हत्या करने वाला हार्डकोर नक्सली धराया। तो ये थी प्रभात खबर की अहम खबरें। और अगर हम संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का देखें तो इसकी पहली ही खबर है इंजेक्टिंग होप, 66% of those picked turn up for anti-COVID shot on day 1 in झारखंड। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था पहले दिन के टीकाकरण के लिए, उनमें से 66% लोग टीकाकरण करा चुके पहले दिन। और जो महिला है सैनिटाइजेशन वर्कर, उसको पहला टीका लगा है। 2 लाख हेल्थ वर्कर्स गेट वैक्स शॉट ऑन डे 1। बीवेयर ऑफ प्रोपेगेंडा र्यूमर्स, प्रधानमंत्री ने कहा है र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। नॉर्वे रिपोर्ट्स 29 वैक्सीनेशन डेथ। जी हाँ, नॉर्वे में वैक्सीनेशन की वजह से 29 लोगों की मौत हो गई। मोदी अनाउंस 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो अगर आप भी स्टार्टअप के लिए कुछ सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की सीड फंड की इसके लिए घोषणा की है, क्योंकि देश में भी स्टार्टअप की काफ़ी ज़रूरत है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। और व्हाट्सएप पुट्स अ प्राइवेसी पॉलिसी टिल May 15। तो व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को पुट्स ऑफ कर दिया है, 15 मई तक टाल दिया है। पूजा लाइक सीन एट सदर हॉस्पिटल एट ड्राइव स्टार्ट्स। और इन्फो अबाउट वैक्स काउंसलिंग की टू सक्सेसफुल ड्राइव से एक्सपर्ट्स। हेमंत एंड मुर्मू अर्ज बेनिफिशियरीज टू कंटिन्यू विथ कोविड सेफ्टी नॉर्म्स। 1 डेथ, 119 केस, 158 रिकवरीज इन झारखंड। ये कोरोना की संख्या है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बेनिफिशियरीज अर्ज पीपल टू टेक कॉफ शॉट्स विदाउट फियर। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विथ इनिशिएशन ऑफ वैक्स ड्राइव, ट्रेड बॉडीज सीज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। And India records 15,158 fresh COVID case. New COVID-19 caller tune released, voice of Big B replaced. तो अमिताभ बच्चन का अब ट्यून में, मोबाइल ट्यून में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। उनके आवाज़ को बदल दिया गया है। किसी ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर अमिताभ बच्चन की आवाज़ को हटाने का ये मांग किया था। भारत बायोटेक टू पे कंपनसेशन ऑफ कोवैक्सीन काउजेज साइड इफेक्ट्स। तो भारत बायोटेक कंपनसेशन देगा अगर इसका कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो।
116 infected with UK variant of COVID-19 in India। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन में नए तरह का इन्फेक्शन हुआ था, उससे भी